जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको आस माता की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, साथ में उद्यापन विधि भी बताऊंगी और कथा भी सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको आस माता की पूजा विधि के बारे में बता रही हूँ। यह होली के बाद में चौथ आती है, उस दिन आस माता का व्रत करके कथा सुनी जाती है। यह कहानी खेजड़ी के नीचे बैठकर सुनी जाती है। अगर यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती तो आप खेजड़ी की टहनी घर पर लाकर कोई बर्तन के अंदर गीली मिट्टी करके उसके अंदर टहनी लगाकर पूजा करके कहानी सुन सकते हो। इस दिन कच्चा सूत का 8 धागे का डोरा लें और उसमें 8 गांठें लगा लें। फिर आप कोई बर्तन के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और उसमें जल भर लें। फिर उसमें से 1 लोटा पानी भर लें और उसके ऊपर स्वास्तिक से चिन्ह बना लें और लोटे के मोली बांध लें और थोड़ा सा कच्चा सूत अलग से लें और 7 बार खेजड़ी के चारों तरफ लपेटें। एक स्टील की थाली लें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर आप उसमें थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़ रखें। फिर कुमकुम से आप खेजड़ी के पेड़ के 4 टिक्की निकालें और फिर काजल की 4 टिक्की निकालें। फिर आप जो डोरा बनाया है वो हाथ में लेकर और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनना शुरू करें। कहानी सुनने के बाद में आप जो लोटे वाला जल है उसको खेजड़ी में चढ़ा दें और जो हाथ में डोरा लेकर कहानी सुनी है उसको आप खेजड़ी के पास में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसके अंदर दबा दें और जो गेहूं और गुड़ है वो किसी दक्षिणा के साथ में पंडित के घर या पंडिताइन को दे दें। और आपने जो कच्चे दूध वाला पानी बनाया था जिस बर्तन में, उसमें से आप थोड़ा सा 1 घूंट पहले रख लें और जब आप व्रत खोलें उस टाइम पहले उस पानी का ग्रहण करें, फिर अपना व्रत खोलें। मैं आपको आस माता और गणेश भगवान की कथा सुना रही हूँ। तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की कथा सुने और फिर आस माता की कथा सुने, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले सिमरिए गौरी पुत्र गणेश को। तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की कथा सुने। तो मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुना रही हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक बहू बेटा था। वे बहुत गरीब थे। अंधी बुढ़िया गणेश भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो उसकी पूजा से गणेश भगवान एक दिन बहुत प्रसन्न हो गए और अंधी बुढ़िया के पास आए और गणेश भगवान ने बोला कि ए माँ, तू क्या मांगना चाहती है? जो तेरी इच्छा है वह मांग। तो वह कहने लगी, हे गणेश भगवान, मुझे कुछ नहीं मांगना आता है, मैं आपको सोच कर बताऊंगी कि क्या मांगूं। तो वह सुबह उठकर नहा धोकर गणेश भगवान की पूजा करने के बाद अपने बहू बेटे से पूछने लगी कि मुझे गणेश भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और कहा है कि तू कुछ मांग ले, तो मुझे मांगना नहीं आता है। तो बेटा बहू से पूछने लगी, बताओ मैं क्या मांगूं? बेटा बोला कि पोता मांग लो और बहू बोली धन मांग लो। तो बुढ़िया को ये बात ठीक नहीं लगी। वह पड़ोसन को जाके कहने लगी। तो पड़ोसन ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तू अपनी आंखें मांग तो तेरी जिंदगी अच्छी निकलेगी, तू दुनिया को देख सकेगी। तो उसकी बात भी तो ठीक नहीं लगी। वह घर जाकर सोचने लगी और फिर उसको दूसरे दिन गणेश भगवान साक्षात दर्शन दिए और पूछा कि हे माँ, तुमने सोच लिया क्या? मांगो, क्या मांगोगी? तो बुढ़िया बोली, अन्न दो, धन दो और मेरे परिवार को सुख समृद्धि जीवन दो, मुझे पोता दो और मेरे आंखों को रोशनी दो। तो गणेश भगवान हंसने लगे और कहा कि हे माई, आपने जो कुछ मांगा है वो आपको सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही गणेश भगवान ने उस बुढ़िया को टूटा, उसी तरह से सभी को टूटे। अब मैं आपको आस माता की कथा सुना रही हूँ। एक आसलिया बावलिया नाम का आदमी था। उसे जुआ खेलने का शौक था। इसके साथ साथ वह ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। उसकी इस आदत से उसकी भाभीियों ने उसे घर से निकाल दिया। वह घूमता हुआ एक शहर पहुंच गया। वह आस माता का नाम लेकर एक जगह बैठ गया। उसने आसपास के लोगों द्वारा शहर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे जुआ खेलने के लिए बुलाया और जुए में राजा को अपना राजपाट सब कुछ हार गया। आसलिया बावलिया राजा को जुआ में हरा कर संवय राजा बन गया। इधर आसलिया बावलिया के घर पर भोजन का अकाल पड़ने लगा। जब घर वालों को यह पता चला कि उनका भाई संवय राजा बन गया है तो उसके भाई भाभी माता उसको देखने शहर गए। अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि मैं आस माता का उज्जवल करूंगी। तब सब लोगों ने
में घर जाकर आस माता का उज्जवल किया। जैसे तुमने असलिया बावलिया को राजपाट दिया, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो आस माता की जय, बोलो आस माता की जय। कहानी संपन्न हुई। मैं अब आपको उद्यापन विधि बता रही हूँ। घर में बेटा जन्मे या लड़के का विवाह होता है तो इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में 7-7 पूड़ी और हलवा 7-7 जगह निकालते हैं और फिर परिवार में बांटते हैं, या फिर आप 7 सुहागिन महिलाओं को बुलाकर खाना खिला सकते हो। इस तरह भी आप उद्यापन कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।